संसद में जो घूसपेंट हुआ था, जो स्मोक बम लेकर के पहुंचा था और जो ललित झा और 5-7 आदमी, एक महिला भी पकड़ाई थी, उस बात को लेकर के संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखा रूप धारण कर लिया। वैसे विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पर भी तीखा आलोचना किए। यह संसद का होना ये प्रजातंत्र का खूबसूरती है, ये प्रजातंत्र का खूबसूरती है कि विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र, किसी भी देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, किसी भी परिस्थिति में प्रजातंत्र नहीं रहेगा। संसद में आवाज़ उठाना अच्छी बात है, संसद जिम्मेवारी भी है संसद में आवाज़ उठाना। आप जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं एक क्षेत्र विशेष से आते हैं, तो क्षेत्र विशेष का देश का सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है। देश का सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है। तो संसद युवा संस्था है, यहाँ पर विचार विमर्श नहीं, प्रश्न पूछने का अधिकार है। सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछा जाएगा, हर हाल में प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे आप हमें सस्पेंड करें। निलंबन करना आम बात है। सत्ता से आप तीखे सवाल पूछेंगे तो आप जब सत्ता से कहीं भी आप, वहाँ तो लोकसभा है, सब सरकार से प्रश्न पूछिए तो सरकार आपके ऊपर किस प्रकार से आप पर तरह तरह के आरोप लगा दें। वे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार को चाहिए जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, उन्हें बधाई देना चाहिए। वह प्रश्न पूछना, हाँ यह बात अलग है, प्रश्न पूछने के बदले आप तख्ती लेकर के आए, आप सरकार विरोधी नारे लगाए सरकार के विरोध में, तो वह भी बहुत बड़ा अपराध नहीं है। हम सरकार को ये बताएंगे हम ये चाहते हैं, यह प्रश्न पूछने का है। और निलंबन तो आम बात है, संसद में निलंबन आम बात है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में आपने निलंबन कर दिए तो वह वापस तत्काल होना चाहिए वापस, क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए ही जनता उनको चुना है। जनता उनको मुख्य दर्शक बन के रहने के लिए नहीं भेजा है, वह जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, उसको आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। सत्ता से प्रश्न नहीं पूछेंगे हम तो किसी गाहे बगाहे लोगों से हम प्रश्न पूछेंगे। सत्ता से ही प्रश्न पूछना है, किसी भी राज्य सरकार में हो कि केंद्र सरकार में हो, हम सत्ता से ही प्रश्न पूछने का अधिकार हमको है, संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। संसद के सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। वह सिस्टमेटिक है, वह सही है कि आप एक एक करके प्रश्न पूछिए, आपका संख्या बल के मुताबिक आपको समय दिया जाएगा। वहाँ पर नियम है, इसी के लिए सभापति है, नियमबद्ध तरीके से आप प्रश्न पूछिए, लेकिन प्रश्न पूछना अनुचित नहीं है। निलंबन होना बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आज तक इतिहास में 1000 बार निलंबन हुआ है। अगर कोई सामान्य आचरण नहीं करता उसे मार्शल से बाहर भी किया जाता है, लेकिन प्रश्न पूछना कोई गलत बात नहीं है, वह हमारा लीगल राइट है। वह
मोहित्रा जी का भी उन पर आरोप लगा, जो उसने पैसा लेकर के प्रश्न पूछा। पैसा लिया कि नहीं लिया ये तो जांच का विषय है। उन्हें भी आप सदन से लोकसभा के सभापति को यह अधिकार नहीं है। जो आप आरोप लगा, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारी सेवा समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप सदन से हमको बाहर नहीं कर सकते हैं। निलंबन दूसरा बात है। और आज निलंबन वह सुप्रीम कोर्ट गया है, वह सुप्रीम कोर्ट गई, टीएमसी के सांसद हैं, वह सुप्रीम कोर्ट गई, प्रश्न पूछा। हाँ, क्रिमिनल केस है, अगर उसने गलत किया आप पहले उसके ऊपर आप थाना में एफआईआर करते। आप कह देंगे कि आप विरोधी दल, वह विरोधी दल है, वह गलत किया, वह गलत प्रश्न पूछा, यह कह देने से किसी की सदस्यता नहीं चली जाएगी। आप भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, आपको यह बात समझना पड़ेगा। अब हमारा आचरण गलत है, हमारा आचरण गलत है, हमारा आचरण आप एफआईआर थाना में कीजिए, उसके बाद आप जजमेंट ले लीजिएगा कि जो हम इनको सेवा सदस्यता रद्द करते हैं। यह सरकार का ज्यादती है। और आज 146 लोकसभा में राज्यसभा में 140 सदस्यों का निलंबन किया गया। यह निलंबन हुआ, यह देखना होगा निलंबन में क्या दिन के लिए हुआ है। एक सत्र के लिए हुआ, दूसरे सत्र के लिए हुआ, 2 दिन के लिए हुआ, 3 दिन के लिए हुआ, यही होता है। सत्ता का आवाज़ उठाइएगा तो आप निलंबन होगा। निलंबन बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप निलंबन, लेकिन आप सामूहिक रूप से सरकार को समझौता करना चाहिए और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। संसद ने जिस प्रकार से संसद से लेकर के विजय चौक तक मार्च किया, वह देश और दुनिया को देख रहा है। इसमें खूबसूरती है। डेमोक्रेसी हमारा जितना मजबूत रहेगा तो संसद को भी उतना, संसद में ही हमारा डेमोक्रेसी निहित है। वह सरकार के विरोध में आवाज़ उठाया। इस देश की जनता को समझना चाहिए। अगर आपके साथ ज्यादती होता है, आप महात्मा गांधी का आदर्श को मानते हुए आप निहत्थे, आप आवाज़ उठाई सरकार का किसी गलत नीति के विरोध में या सरकार के विरोध में। जो ये संसद से विजय चौक तक गया संसद, जो अच्छा काम किए, हम उनका समर्थन करते हैं, सरकार से अपील करते हैं इतने निलंबन किए, निलंबन से बरी कीजिए, निलंबन से बरी करना तत्काल सरकार की आवश्यकता है। सरकार को यह तत्काल निलंबन से बरी करना चाहिए। किसी बात पर टकराव होना, संसद तो टकराव का जगह है। हम सरकार के नीति का विरोध करेंगे, सरकार के गलत आचरण को हम दिखाएंगे, या वह स्वस्थ चर्चा होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और वह सत्ता पक्ष से आया है कि वह विपक्ष से आया है, उससे नहीं है। जनता से चुना हुआ व्यक्ति है, वही लोकसभा में है। जनता के और जनप्रतिनिधि होने के नाते हमको पूरा अधिकार है। हम प्रश्न सरकार से तीखा सवाल पूछेंगे, हम फंडामेंटल राइट का उपयोग करेंगे। हम संसद में हमको भेजा है जनता ने, हम प्रश्न पूछेंगे ही। आप सरकार में बैठे हैं, आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछने का अधिकार हमको नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए हर हाल में निलंबन से बरी करना चाहिए सभी माननीय सांसद को, और सरकार को एक समझौतावादी नीति अपनाना चाहिए। इस प्रकार से ये घटनाएं आज की पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जब घटनाएं ऐसा होता रहता है, सत्ता पक्ष के विरोधी दल के लोगों को निलंबन कर देते हैं। वह एक सत्र के लिए, दूसरे सत्र के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए होता है। और सामूहिक रूप से, और विपक्ष को भी चाहिए, सरकार संसद की सुरक्षा के लिए मुस्तैद नहीं है,
देश की सुरक्षा के लिए सरकार मुस्तैद है। मोदी जी पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। मोदी जी आज पहली बार 40 के बदले में 4,000 को लोगों को मार दिया था। पाकिस्तान में पुलवामा अटैक हुआ था। आज चीन को डोकलाम में, गलवान में और तवांग में चीन को हमने खदेड़ करके मार करके दिखा दिए, इतिहास कायम किए। मोदी जी पर आप इस प्रकार का आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तो थी, मनमोहन सिंह की सरकार तो थी 10 बरस, उस पिछले इतिहास को छोड़िए। क्या बात चीन से झड़प हुआ? आप वेलकम चीनी, आपका भी आचरण देखा जाएगा। आप स्वस्थ आलोचना करने के लिए अधिकृत हैं। विपक्ष के लोग सरकार का स्वस्थ आलोचना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आप मोदी जी पर, सरकार की नीति पर और उनकी विश्वसनीयता पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपने आज तक कब कांग्रेस की सरकार रही है 10 वर्ष तक, मनमोहन से सरकार रही है, चीन को कब आपने तीखा भाषा में जवाब दिया? डोकलाम में, गलवान में, तवांग में मोदी जी की सरकार ने उसी भाषा में जवाब दिया जो इस भाषा में वह चाहता था। तो मोदी जी की नीयत पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। और विपक्ष का आपको सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करना है और सरकार का जो अच्छी नीति है उसको समर्थन करना भी विपक्ष का जिम्मेदारी बनता है। थैंक्स।